आपको बता दें कि हल्द्वानी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। तेज बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बता दें आपको, मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। हल्द्वानी में तेज मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है। पहली बारिश में हल्द्वानी नगर निगम की पोल खुल गई थी। शहर में जल भराव से जनता को काफी दिक्कत हुई थी और एक दिन बाद हल्द्वानी में फिर से तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। बारिश ने तापमान में गिरावट हो गई है। गर्मी से जनता को जरूर राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से कि तमाम तैयारियां की गई है, लेकिन वो दावों की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आई। हालांकि एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया है, जो कि लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। तो हल्द्वानी में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मानसून की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर जो बारिश है उसने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। अगर हल्द्वानी की बात की जाए तो पहली बारिश में नगर निगम के दावों की पोल खुल गई थी। पहली बारिश में जो शहर था वो पानी पानी हो गया था। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए प्रदेश की कि किस तरीके से बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। पौड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश का दौर शुरू हो गया है। गर्मी से हालांकि लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव से लोग परेशान हो रहे हैं। इधर दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश की वजह से जो जलस्तर है वो भी नदियों का बढ़ गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि आज कई जगह मौसम साफ होने की वजह से राहत जरूर है, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि कल यानी कि 12 और फिर 13 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वाल क्षेत्र के देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में कल बारिश होगी। वहीं कुमाऊं की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर में 13 जुलाई को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 13 और 14 जुलाई को लेकर कल गढ़वाल क्षेत्र के कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया गया है और 13 जुलाई को कुमाऊं के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और देखिए, पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अचानक से यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। इस बरसात के सीजन में यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के पास से यमुना के रौद्र रूप की ये पहली तस्वीर है। हालांकि किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। यमुनोत्री से एक तीर्थ पुरोहित ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि यमुना का वेग यमुनोत्री धाम में बहुत बढ़ गया है, जिससे तीर्थ पुरोहित और सभी यात्रियों में डर का माहौल बन गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यमुना का रौद्र रूप। और मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर भी देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर है। इसका अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों से लगा सकते हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। यहाँ अलकनंदा नदी उफान पर है, जिससे लोग दहशत में हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, विकासनगर की ये तस्वीर है। यहाँ भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से तहसील से गांव का संपर्क टूट गया है। यही आलम कर्णप्रयाग का भी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। जोशीमठ की चौथी तस्वीर है। भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया है, जिसे खोलने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की जान भी अब आफत में पड़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं तो दरकते पहाड़ लोगों को डरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। अंदाजा आप इन 4 तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहीं नदियों में सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां उफनता हुआ ये नाला यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरे का सबब बन चुका है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस नाले का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने के लिए खड़े ये लोग डर की वजह से दूसरी तरफ नहीं जा रहे हैं। और अगर इसका बहाव कम नहीं हुआ तो यहाँ रहने वाले लोगों को मजबूरी में घरों को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में लामबगढ़ नाला भी उफान पर है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके वाहन घंटों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनी गाड़ियों को तेज बहाव के बीच से निकालने में जुटे हैं। कुल मिलाकर इस समय लामबगढ़ नाला
बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गईं। आसमानी आफत का कहर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां कॉन्वेंट रोड पर बड़ी मजार के पास बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ बीच रोड पर ही गिर गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं, साथ ही कई बिजली के खंभे भी यहां उखड़ गए, जिससे कई घंटों तक यहां रोड यातायात बाधित रहा। मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच देश के कोने कोने से चार धाम आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कहीं भूस्खलन की वजह से यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हैं, तो कहीं सैलाब के बीच यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आफत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आम लोगों को खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब खबर जोशीमठ से है, जहां विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए फिर से खोल दी गई है। दरअसल बारिश से हुए भूस्खलन के चलते 2 जगह रास्ता बंद हो गया था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को बंद कर दिया था। अब पैदल मार्ग का फिर से निर्माण होने के बाद पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार करने पहुंचे। एक बार फिर से पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को खोल दिया गया है। भूस्खलन के चलते जो मार्ग था वो बाधित हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू कर दिया है और अब जो पर्यटक है वो भी फूलों की घाटी पहुंचने लगे हैं। तो भूस्खलन के चलते पैदल मार्ग 2 जगह से बाधित हो गया था, जिसके कारण प्रशासन लगातार लगा हुआ था और एक बार फिर से रास्ते को खोल दिया। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां 2 युवकों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। प्रतिबंधित इलाके में दोनों युवक शराब पी रहे थे, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी और इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों का मेडिकल करवाया। शराब के नशे में युवकों ने जमकर बवाल भी काटा। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस से भी उलझते हुए ये दोनों शराबी नजर आए। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये लोग शराब पी रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस दोनों युवकों को पकड़ लिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।